बिहार के तमाम शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़ सामान्य, तालीमी मरकज़ ईबीसी, तालीमी मरकज़ ओबीसी, प्रेरक, केआरपी, एसआरपी, अनौपचारिक शिक्षा सेवक, हेल्थ विभाग में एएनएम सिस्टर, एनएचएम, संविदा कर्मी, लोक शिक्षक, शिक्षा प्रेरक, वंचित टोला सेवक, अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक, ग्रामीण चिकित्सक, सांख्यिकी स्वयं सेवक, एएसवी जो बिहार में 72,000 हैं बेरोजगार, वो विद्यालय चलो केंद्र, टोला स्वयं सेवक, बाल दीदी, पूर्व वार्ड सचिव, आपदा सचिव, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी न्याय मित्र, विकास मित्र, शिक्षा विभाग के प्रशिक्षक सह उत्प्रेरक, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, आवासीय उत्प्रेरक केंद्र के कर्मी, वित्त रहित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रात्रि प्रहरी, मीटर रीडर, ग्राम रक्षा दल, चकबंदी कर्मी, आईसीटी कंप्यूटर टीचर, अडल्ट एजुकेशन, भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षा प्रेरक, शिक्षा विभाग के प्रशिक्षक सह उत्प्रेरक कर्मी, मदरसा मकतब कर्मी, साक्षरता प्रेरक, शिक्षा विभाग के प्रेरक जो 2012 में से 31/3/2018 तक कार्य किया है, अनौपचारिक शिक्षा विशेष शिक्षक, प्रेरक एवं समन्वय, सामुदायिक कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मी, सांख्यिकी मित्र, प्रखंड परियोजना सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईसीटी इंस्ट्रक्टर, और बिहार में जो सिंचाई विभाग में छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं वो, मतलब जो भी बिहार सरकार में छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं सभी भाई बहनों को आदाब सलाम। दोस्तों, मैं सभी का नाम क्रमवार इसीलिए लेता हूं कि इस 15, 16, 17, 18 वर्ष में माननीय नीतीश सरकार में सब शोषित हो गए हैं, सब पीड़ित हो गए हैं, और भारतीय संविधान की धारा 14, 16 के अंतर्गत इनको शोषित किया गया है माननीय नीतीश कुमार, और कान में जूं नहीं इनको जो है लग रहा है। बराबर इस YouTube के कमेंट में, या ग्रामीण चिकित्सक हो, या लोक शिक्षक हो, या परिचारी पैनल अभ्यर्थी हो, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, ये तमाम लोग ये कमेंट में बोलते हैं कि हम लोगों का क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों, आप कान खोल करके सुन लीजिए। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप कम से कम अपना ताली बजा करके और कैबिनेट में पहुंचाइए, लेकिन नहीं पहुंचा, और सरकार चूँकि मटसून है, सरकार आपकी बात नहीं सुना। तो मैं 3 विधि बता देता हूं, और 3 विधि आप कीजिए, आपको 3-4 दिन में निश्चित तौर पर सरकार को मजबूरी में समायोजन करना होगा। दोस्तों, कहा गया है हिंदुस्तान भी आज़ाद हुआ था सत्याग्रह, शांति लड़ाई से पहले हुआ था, उसके बाद तोड़ फोड़ बहुत सा हुआ, लेकिन आप लोग तोड़ फोड़ नहीं कीजिए, धैर्य रखिए। धैर्य में बहुत बड़ा ताकत है और बहुत बड़ा एक शक्ति है। दोस्तों, आप अपने क्षेत्र के माननीय विधायक, या आरजेडी के विधायक हो, या जदयू के विधायक हो, या माननीय भाजपा भाई का विधायक हो, सब विधायक जो लोग शोषित पीड़ित दबे कुचले, सब विधायक यहाँ जाइए और प्रणाम कीजिए, बल्कि उनको माला पहना दीजिए। अब माला पहनाने के बाद अपनी पीड़ा बताइए, और फिर मुंह में काला कागज़ जो है, या काला कपड़ा जो है बांध लीजिए। कहिए, महोदय अब मैं आप नहीं बोलूँगा, अब हरगिज नहीं बोलूँगा, आपकी बड़ी कृपा होगी कि हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, हम लोग छटनीग्रस्त कर्मचारी हैं, और लोग शिक्षक हैं जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आप माननीय नीतीश कुमार को कहिए यथाशीघ्र 24 घंटे के अंदर हमको ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, और माननीय विधायक आपकी बातों को निश्चित तौर पर ये जो है माननीय नीतीश कुमार के नजदीक पहुँचावेंगे। आजकल टेलीफोन मोबाइल हो गया, एक मरतबे मोबाइल किया, हेलो, आपको 243 माननीय एमएलए का जगह है, एक माननीय मुख्यमंत्री हैं, बाकी सब 242 जो है माननीय एमएलए हैं, वो 242 जगह से फोन जाएगा, आपका काम निश्चित हो जाएगा। यदि अगर नहीं करता है तो आप माननीय विधायक के नज़दीक 24 घंटा के लिए उपवास रखिए कि आप अपनी आवाज़ पहुंचाइए, आप अपनी आवाज़ पहुंचाइए। दोस्तों, क्रमशः और चरणबद्ध आंदोलन कीजिए, निश्चित आपका सफलता होगा। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आपका संवैधानिक अधिकार है विरोध करना, आपका संवैधानिक अधिकार है किसी को मुर्दा कर बोलना, आपका संवैधानिक अधिकार है जो सरकार आपका बात नहीं मानता है उसका पुतला दहन करना। ऐसे कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी। मैं तो माननीय नीतीश कुमार को घोर
मतलब घोर विरोध करता हूं कि लोक शिक्षक जो सरकारी प्रावधान है 240 दिन के बाद परमानेंट करना चाहिए। और ग्रामीण चिकित्सक को माननीय नीतीश कुमार ने ट्रेनिंग दिलवाया और ट्रेनिंग दिलवा करके कहा कि सरकारी कर्मी बनावेंगे, लेकिन आज तक सरकारी कर्मी नहीं बनाए, लोग बेरोजगार हैं। मैं परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी के माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि 28 जिला में पैनल बना था 2012 में, लेकिन 2012 से अभी तक ये 2024 में सितंबर में एग्जामिनेशन हुआ, पास हो गया, फिर भी किसी का बहाली नहीं हुआ। क्या है ये? ड्रामा है। जबकि परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी को 500 रुपया बैंक का चालान जमा किया गया। ये लोग गरीब लोग, दलित लोग, पिछड़ा, अति पिछड़ा आर्थिक दृष्टिकोण से दबे हुए लोगों को सरकार ने 500 रुपया लिया, लेकिन आज तक बहाली नहीं किया। ये घोर अन्याय, घोर जुल्म है। उसी तरह से प्रेरक है, उसी तरह से एएनएम बहने हैं। बिहार में 353 है। अब एएनएम बेरोजगार हैं, 7 साल काम की हैं, कितने उसके हाथ का माने बच्चा हुआ है वो जवान हो गया होगा, लेकिन सरकार मटसून है, सरकार सुन नहीं रही है। दोस्तों, आप जब तक विरोध नहीं कीजिएगा आपका काम नहीं होने वाला है। कमेंट में लिखने से नहीं होगा। कमेंट में बात एक होना चाहिए कि सरकार का विरोध आपको करना होगा। एक मर्तबे का वाकया है, मैं नाम नहीं लूँगा। एक मर्तबे सेंट्रल का नेता आया था दरभंगा में, और तो मैं अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाऊं? वहां तो पहुंच नहीं सकता है, और न पहुंच सकता हूं, तो मैं वो आदमी का पुतला दहन किया। अब पुतला दहन किया तो आवाज़ पहुंच गया। सोशल मीडिया वाले बोला और स्थानीय थाना बोला कि आप क्यों पुतला दहन कर रहे हैं, क्या बिगाड़ा है आपको? मैं बोला सर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैं अपनी भारतीय संविधान की धारा 341 के मामले में मैं सेंट्रल में आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं। सोशल मीडिया में चला गया आवाज़, मामला कोर्ट में है। दोस्तों, तो कभी भी आप कोई काम कीजिए या किसी का पुतला दहन कीजिए, इशारे में मैं बोल रहा हूं, किसी का विरोध कीजिए तो पहले संवैधानिक तौर पर स्थानीय थाना को और सिविल एसडीओ को लिखित इन्फॉर्मेशन दीजिए कि सेवा में आवेदन दीजिए। श्रीमान अनुमंडला पदाधिकारी, श्रीमान थाना अध्यक्ष, विषय पुतला दहन करने के संबंध में, विषय अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के समय महोदय सभी ने निवेदन यह है कि मैं परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, संविदा कर्मी हूँ और ग्रामीण चिकित्सक हूँ या शिक्षा प्रेरक हूँ, अनौपचारिक शिक्षा सेवी हूँ, एएनएम हूँ, अपना विषय में दे दीजिए। और सभी ने निवेदन यह है कि हम लोगों का अभी तक जो है समायोजन नहीं हुआ है। सरकारी प्रावधान के अनुसार जो 240 दिन रहेगा, काम करेगा, उसको समायोजन होगा, लेकिन अभी तक हम लोग का समायोजन नहीं हुआ है। महोदय, जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे रहेंगे। सब एमएलए घेरा जाएगा तो सरकार तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। आचार संहिता क्या लागू होगा? चूँकि माननीय एमएलए ही नींव है, माननीय एमएलए ही छत का दीवार है, और छत का दीवार, पिलर, ईंटा सब हट जाएगा, छत रहेगा, सरकार धप से गिरेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने क्षेत्र के माननीय विधायक से विनती कीजिए कि महोदय मैं शोषित हूँ। माननीय नीतीश कुमार पैसा पर पैसा बांट रहे हैं, इधर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, देखा जा रहा है, आप लोग देखे होंगे। माननीय प्रशांत किशोर साहब अलग इल्जाम लगा रहे हैं, पानी पिला दिया भाजपा को। माननीय अमित शाह भी बहुत सहमे हुए हैं, और माननीय अशोक चौधरी भी जी जवाब देते देते जो है उनको ये हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। और सोशल मीडिया में मैं देखा हूँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि माननीय प्रशांत किशोर साहब बोले हैं कि हम पर जो नोटिस किया है अशोक चौधरी ने 1 करोड़ का मानहानि का, वो वापस ले, और नहीं तो मैं 5 करोड़ का फिर कर दूंगा। ये तो एक तरह धमकी हुआ। इंसाफ वाली बात, सबसे बड़ी इंसाफ वाली बात, ये एक तरह धमकी हुआ कि आपको अगर वापस ले लेगा तो फिर दूसरा भेज नहीं खोलिएगा। माने ये बात मुनासिब नहीं लगता है। दोस्तों, अभी इलेक्शन का दिन आ रहा है, आपके नज़दीक सभी माननीय विधायक हाथ जोड़ करके आएंगे कि मुझे, मेरे पार्टी को वोट दीजिए। आप हाथ जोड़ के कहिए कि महोदय हम लोग बेरोजगार हैं, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, ग्रामीण चिकित्सक, एएनएम,
एनएचएम, संविदा कर्मी, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विद्यालय चलो केंद्र इत्यादि जितना भी बोले हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। आप अपने मैनिफेस्टो में लिखित लाइए, सिग्नेचर करके लाइए कि जब भी हमारी सरकार बनेगी कि सबसे पहले हम बैठ करके इन लोगों को समायोजन करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आलोक में आप ये बात अपना बात रख दीजिए। आप घबराएं नहीं, धैर्य रखें। आप धैर्य से ही आपको बड़ा से बड़ा काला पहाड़ और काला जो है बादल छट करके चला जाएगा, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर जब भारत का संविधान है कि तालीमी मरकज सामान्य का जजमेंट हो गया, तो फिर माननीय नीतीश कुमार को लेट करने का क्या उचित है? सिर्फ दिखावा मीटिंग करते हैं, गलत बात। दिखावा मीटिंग से नहीं काम चलेगा। ये जितने शोषित हैं, पीड़ित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, इनका काम करना होगा। माननीय नीतीश कुमार, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, आपसे मैं विनती करता हूं कि आपकी सरकार है और आप बिहार को हरा भरा बनाया, लेकिन ये सब जो है, ये सब जितने शोषित पीड़ित हैं, ये सुखाड़ कर दिया आपने। इसलिए इनको नौकरी देना, इनको नियुक्ति पत्र देना वाजिब है। और विशिष्ट शिक्षक को आपने सेवा में निरंतरता नहीं दिया, ये घोर अन्याय है। अभी समय बहुत कम है, शिक्षकों को सेवा में निरंतरता भी दीजिए। बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान में संशोधन कीजिए और नियोजित शिक्षकों को जो समान काम का समान वेतन है वो दीजिए। और जितने भी शोषित पीड़ित दबे कुचले हैं, सबको समायोजन कीजिए। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। मैं अपनी बात को विराम देता हूं, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।